स्वर्ग बनाना हर आंगन को फुलवारी, हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। तुम उस देश में जन्मी हो, किस देश में जन्मी थी सीता। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 19/4/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग ज्ञान सागर कर्मों की गहन गति ज्ञान के द्वारा समझाने वाले मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बनकर बहुत युक्ति से समझाना है। क्योंकि गुह्य बातें जब किसी को समझाते हैं तो सत्यता प्रत्यक्ष होती है और उस सत्यता को स्वीकार करे वह व्यक्ति, उसके लिए उसको तैयार करना पड़ता है। तो वो यदि तैयार नहीं है तो हमें उसको युक्ति युक्त समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि बनना पड़े, अर्थात बहुत ज्ञान को गहराई से समझ सकें, ऐसी बुद्धि बनानी पड़े। कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण ज़रूर चाहिए? और ये हाहाकार हाय हाय कब होगी? जब विनाश का समय सन्मुख होगा और सामने विनाश देखेंगे, तो उस समय कौन सा मुख्य गुण हमारे अंदर होना आवश्यक है? उत्तर है धैर्यता का। बाबा कहते साक्षी होकर के धैर्यता से उस विनाश को देखना होगा, वरना हम भी उसमें हाय हाय करने लग जाएंगे। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे, घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब लोग कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे कि गुप्त वेश में प्रभु आया हुआ है। प्रश्न है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? हाँ, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर है स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो, वहाँ आदि मध्य और अंत दुख नहीं होता। यहाँ बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती है। ये जो सारी बातें हैं ना, बाबा कहते हैं ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल बैठती है। गीत बजा है, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। धारणा है आज, एक है बाप समान निर्भय और निडर बनना है। हाँ, विकार क्या करते रहते हैं, रावण क्या करता है, डराता रहता है। तो बाबा कहते हैं निडर बनना है, फिर निर्भय बनना है। निर्भय किससे बनना है? आने वाली विपरीत परिस्थितियाँ और परीक्षाओं में निर्भय होकर चलना है। बड़ा धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। नंबर 2, विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। यदि लगता है कि धन ज़्यादा है तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा में लगाकर अपनी कमाई करो भविष्य के लिए, पर उसको घर के अंदर या अपने बैंक में ऐसे जमा नहीं करो, क्योंकि समय ऐसा आएगा जो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए और किसकी आग लगाए। फिर अगर उसमें से कोई भी कारण बन गया तो हाथ से धन चला जाएगा, मेहनत सारी खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है ईश्वरीय सेवा में लगाकर उससे हम अपनी कमाई कर लें।
वरदान है सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आवाहन करो वह शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव भी हो। जिस समय करते हैं, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। जैसे बाबा ने बीच में भी बताया था, सहन करने की जगह पे परख शक्ति आ जावे, परख शक्ति की जगह पे निर्णय शक्ति आ जावे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो शक्ति को ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर, माना जिस शक्ति को ऑर्डर करे वही शक्ति हाजिर हो जावे। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, एक सेकंड का भी फर्क न पड़े। देखो शरीर की शक्तियाँ कैसे ऑर्डर में है, मैं कहूँगी हाथ ऊपर करो तो ऊपर होता है, मैं कहूँगी हाथ को नीचे कर तो नीचे होता है। तो ऑर्डर में चलती हैं कर्मेंद्रियाँ। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ भी, शक्तियाँ भी सब ऑर्डर में चले। स्लोगन है प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। अगर कोई अप्राप्ति है तो इंसान खुश नहीं रहता, परंतु खुश कब रहता है, प्रसन्न कब रहता है, जब उसकी इच्छा पूरी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ओम